का प्रशांत कुमार झा। तो प्रशांत कुमार यानी पंडित जी हैं आप, बताइए पंडित जी हो गए और पंडित जी का बिल्कुल ही मतलब ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। मैं ये सब करना नहीं चाह रही थी, लेकिन हम भी परेशान हो गए जब हाँ। बच्चे के ऊपर धमकियां मिलने लगा, तो मुझे लगा कहीं गलत लगा कि नहीं, जब मेरे बच्चे नहीं रहेंगे तो फिर मैं कहाँ रहूंगी। धमकी भी मिलने लगा? धमकी मिलने लगा ना कि बच्चे को कौन धमकी दे रहा है? किन्नर धमकी दे रही है, महाराष्ट्र से आके आपके बच्चे को उठा लेंगे। हाँ। हाँ, और आपके पति भी मतलब साथ में उसका हामी भर रहे हैं। हमारे पति को बोले कि बच्चे को लाओ, मैं पढ़ाएगी इधर, उसको मैं रखेगी, उसको अकेला छोड़ूंगी। हाँ, गाँव में ऐसे धमकी दी कि अगर मेरे साथ तुम नहीं जा रहा, हमारे पति नहीं जा रहे थे 3 महीने से घर पे ही थे, तो वो आई पीछे से घर पे, तो धमकी दे रही थी कि अगर तुम नहीं जाएगा तो तुम्हारे बच्चे को उठा लेंगे। इसके बाद आपने कोई एक्शन लिया? पुलिस प्रशासन के दरवाजे पे गई, थाने में गई? हाँ गई ना, अभी महिला थाना में गई थी, फिर आपको एमएलए थाना में गई थी, लेकिन वो लोग कुछ नहीं हुआ। क्या लव मैरिज का शुरुआत कहाँ से हुआ, और जब आपने 4 साल बाद किया तो आपका शुरुआत कहाँ से हुआ और कैसे शादी हुई? क्योंकि लव मैरिज में तमाम चीजें देखने को मिलता है, गांव समाज में जल्दी एग्री नहीं होते, पेरेंट्स जो है, फैमिली वाले जो है वो एग्री नहीं करते हैं कि हम शादी करवाएंगे। नहीं, तो हमारा फैमिली के पहले से बात होता है, जैसे उनके मम्मी पापा हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, सबसे बात विचार होता है। कैसे मतलब शुरुआत आप लोग कैसे हुआ था? ऐसे मेरा जो भाई है ना, बुआ का लड़का, अपनी बुआ का लड़का है, और हमारे पति दोनों दोस्त हैं, तो मेरे घर पे आना जाना चालू कर दिया ना, आना जाना चालू किया, मम्मी से बात होता है, बात होता है, सबसे बात चालू, उनके भी पूरे फैमिली से बात हो रहा था। तो वैसे बात करते 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 हमको ये भी नहीं पता कि मैं कितने क्लास में पढ़ती हूँ, तो बात चालू हुआ। याद भी नहीं है, मतलब बचपन में ही प्यार हो गया था। बताइए, बुआ के मतलब लड़का था, यानी आपका भाई के दोस्त थे, लगभग वो भी भाई ही लगे, उनसे प्यार हो गया था? नहीं, तो मेरा भाई किसे मिलता, दोस्त हैं तो भाई ही लगे। नहीं, तो वो दूर का मतलब इनका घर यहाँ है, हमारा घर बहुत। अच्छा, तो उस तरह से आपका प्यार का मतलब ये चालू हुआ कहानी, फिर आगे कैसे शादी तक बात कैसे आई और शादी कैसे हो गया? शादी मतलब कि बात हुई ऐसे, मेरे पिताजी के घर से भी गए हुए थे, हमारे छोटे पापा और मेरे पापा दोनों घर से गए थे, उनके बाद विचार करने के लिए गाँव के लोग थे, तो मैं मतलब ज़्यादा डिमांड करने लगे, तो हमारे पिताजी बोले मतलब इतना ज़्यादा नहीं, वो बोल रहे थे कि 5 लाख रुपया ऐसा कुछ करके बुलेट गाड़ी, पापा है घर पे तो बोले कि नहीं इतना मांग कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरी वाला ही नहीं है। तो कि प्यार में दहेज के हिसाब से प्यार कर रहे थे, फिर भी दहेज मांग रहे थे? हाँ, दहेज मांग रहे थे, अपने मामा को बुलाए थे, सबको बुलाए थे दहेज के लिए, डिमांड करने के लिए। तो हम बोले पापा छोड़ दिया, मेरे साथ गलती किया है, मैं उसको छोड़ेगी नहीं, मैं जी दूसरे तक मरेगी। मैं मतलब इतना प्यार था? आज भी मैं वही चाहती हूँ, आज भी उतना ही प्यार है, जब किन्नर के साथ फरार है फिर भी उतना ही प्यार है? प्यार जब वो बोले कि नहीं मैं शादी नहीं करूँगा, इतना पैसा चाहिए, तो मुझे मेरे दिमाग में कुछ और ख्याल आने लगा। क्या ख्याल आया? मैं सोची कि मैं दूसरे से भी शादी करती हूँ, तो दूसरा आएगा मेरे गांव समाज में, तो जैसे पूरे गांव को पता था कि मैं बात करती हूँ। जब 4 साल जो बात किया, मुझे खुद याद नहीं है कि मैं कितने क्लास में पढ़ती थी, तो गाँव वाले को पता होना जरूरी है, सबको पता था कि मैं बात करती हूँ, मेरे घर से आते जाते थे। तो मैं बोली कल दूसरे से भी शादी होता है, तो वो बोलेगा, उसको पता चलेगा कि कल मुझे छोड़ेगा, टॉर्चर करेगा, इससे अच्छा है मैं उसी के साथ रहूँगी। तो फिर तिलक वगैरह लिए थे कि आपको कन्वेंस कर ली थी? कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। क्या लग रहा है, पैसे के चक्कर में किन्नर से फंसे हैं या फिर आपको दहेज नहीं मिला था, ये सारी चीजें होंगी क्या? दहेज के बारे में तो मेरी शादी, लेकिन किन्नर के पास कहीं ना कहीं पैसे ज्यादा होते हैं, उनको लगा होगा कि शायद पैसे की जरूरत पूरा हो जाए। पैसे के लालच है, जो बोल दिया है जमीन, अभी इधर आके बोली है जमीन दिलवा देंगे। जमीन देने के लिए किन्नर बोली? हाँ, कहाँ पे जमीन देने? गाड़ी दिलवा देंगे, जिसको खुद रहने का ठीक नहीं है, वो कहाँ से जमीन दिलवाएगा? लेकिन किन्नर लोगों के पास पैसा बहुत होता है, ये कहा जाता है। हाँ, तो आपको मारेंगे 100 रुपए लेगी तो पैसा तो आएगा। हाँ, तो कहाँ पे जमीन देने के लिए आपके पति को बोली थी? वो बोली कि यहाँ जमीन खरीदी, वहाँ जमीन तुम्हारे नाम खरीदी। कहाँ पे? जैसे जो घर पे आके बता रहे हैं, मतलब कहाँ पे जमीन देने के लिए? वो अपने गाँव में। अपने गाँव में? कहाँ होगा उसका गाँव? कोचस। क्या अब आपकी मांगे क्या है? आप अपने पति आपके वीडियो देख रहे हैं या फिर वो किन्नर देख रही है या फिर गांव समाज के लोग देख रहे हैं, तो क्या करना है? हमको यही कहना है कि दोनों आए, परिवार के बीच बात किया जाए। तो फिर दोनों क्यों आए? आपके पति आए फिर? क्यों नहीं, तो वो भी बोल रही है ना, जो हमारे पति आगे आ रहे हैं घर पे, तो पीछे से आके वो भी बोल रही है कि मेरा इतना लेके भाग गया है, उतना दे देगा तो मैं उसको छोड़ दूँगी। तो घर पे आएगी, हमारा पति रहेगा, वो रहेगी, मैं रहेगी,
तब बात होगा ना कितना कौन लिया है, क्या कौन चाहता है, तब तो नहीं जानेगा। मान के चलिए बड़ा आरोप लगा दी कि बहुत सारे पैसे लिए 5 लाख 10 लाख रुपए का, तो आप देने के लिए तैयार है प्यार में? इतना बोलने के बाद भी हमारे पति को उसके सर का भूत नहीं उतरा प्यार का, है ना। तो क्या चाहते हैं? क्यों प्यार में, मतलब क्या आपके प्यार में कमी रह गया कि किन्नर से प्यार हो गया? पैसा है उसके पास ज्यादा, मैं पैसा नहीं दे सकती, कपड़ा नहीं दे सकती खरीद के। मतलब जो फोन पे 4 साल बातें हुई होंगी, उसमें बाथरूम सोना टोना काफी सारी चीजें होंगी, काफी वादे किए होंगे, कभी दुख नहीं देंगे, सताएंगे नहीं, और आप अभी वो कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? अभी अच्छा नहीं कर रहा। क्या उनसे मतलब चाहिएगा? हम सोच रहे हैं कि नहीं, आप लोग हेल्प कीजिए, उनको कहीं से भी पकड़ के लाइए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या चाहते हैं। आप यहाँ पे आई है, कितना सपोर्ट मिला और पुलिस प्रशासन से कोई सपोर्ट मिला कि नहीं? महिला थाना गई थी आप? हाँ, महिला थाना गए थे, वहाँ से वो एक बार मेरे साथ हुआ, वही मैं कॉल की थी खुद से, बोली तुम्हारा पति कॉल नहीं रिसीव कर रहा है, तो मैं इतना भी बोली मैं आपके पास कंप्लेन की, आपका मतलब ये बनता है उसको ढूंढ के लाना, मेरे पास क्या चाहता है नहीं चाहता है, आप उसके बताएं। तो वो कॉल रखी, तो उसके बाद फिर कोई कॉल। आपके पास कोई प्रूफ है? जितना आपने एलिगेशन अपने पति के ऊपर लगाया, कोई प्रूफ है आपके पास? है ना, मेरे पास बहुत सारे वीडियो है, वीडियोज वगैरह भी है? हाँ। कैसा वीडियो है? मतलब बहुत गंदे वीडियो। गंदा वीडियो है। लास्ट में जाते हैं आपकी मांग क्या रहेगी हमारे ऑडियंस और अपने पति से? यदि आपके पति के पास वीडियो जा रहा है तो ये भी पता चला छक्का द्वारा, जो किलर द्वारा पता चला कि जो तुम गई थी रात को, तो तुम्हारे पति मेरे पास गंदा वीडियो तुम्हारा भेजा है और फोटो भेजा है। मतलब आपके पति आपसे हाँ। प्यार करते हैं और प्यार करने के बावजूद आपका ही गंदा वीडियो बना के उस किलर को भेजते हैं? हमारे पति नहीं बोले हैं, नहीं, मैं खुद की आंखों से देखी हूँ, उस किलर बोली कॉल करके मैं तुम्हारा भी वीडियो वायरल कर देगी। मैं इतना बोली कि ठीक है, हमारे पति भेजे हैं तुमको, तो उनको अच्छा लगा होगा तभी तो तुमको डाल दिए, तुम्हारा जो मर्जी है। मेरे पति का अगर विचार है कि मेरे पत्नी का इज्जत उसमें, तो डरवा सकते हैं मुझे, कोई दिक्कत क्या को बच्चा है आपका? 2 बच्चा है। कितने साल का? 4.5 साल का है, 12 सितंबर को पूरा 5 साल हो जाएगा, 1 अप्रैल में 1 साल की हो जाएगी, मतलब 18 अप्रैल को। चलिए, तो देखिए ये नेहा की कहीं ना कहीं पीड़ित महिला नेहा की ये बयान है, और ये कहीं ना कहीं काफी परेशान है अपने पति से। और पति ऐसा पति जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं, जो जिनको बुद्धिजीवी कहा जाता है, इस धरती पर सर्वश्रेष्ठ माना गया है, वो कहीं ना कहीं किन्नर के प्यार में पागल हो चुके हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं फिर से नए अपडेट के साथ।